अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। लर्निंग विद सीईसी में आपका वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप हमारी वीडियोस को व्यू लाइक और शेयर कर रहे होंगे और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। व्यूवर, जैसे कि आप जानते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर 9th क्लास की मैथ चैप्टर 1 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट स्टार्ट किया था और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मैट्रिसेस की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसकी कंडीशंस, मल्टीप्लिकेशन, एडिटिव इनवर्स एंड एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा था। व्यूअर्स, उसे नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारी ये तमाम सारी चीजें शामिल होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है which of the following matrices are comfortable for addition। व्यूअर्स, आप जानते हैं कि कंफर्टेबल फॉर एडिशन के लिए कंडीशन ये होती है, अगर हम एक से ज्यादा मैट्रिसेस को ऐड करना चाह रहे हैं तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर एक से ज्यादा या दो तीन मैट्रिसेस हैं, अगर तमाम मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होंगे तो हम उन मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। विदाउट अगर उनके ऑर्डर सेम नहीं है तो हम उनको ऐड नहीं कर सकते। व्यूअर्स, हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, हमें एक कुछ मैट्रिसेस दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कंफर्टेबल फॉर एडिशन। इसके अंदर हमें मैट्रिसेस दी गई हैं। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 1 -1 एंड 3। इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो हमारे पास इसके अंदर फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, हमारे पास दो रोज हैं एंड दो कॉलम है हमारे पास। तो इसका ऑर्डर हमारे पास 2/2 का बनता है, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हमारे पास होगा 2/2 का। व्यूअर्स, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 2/2 है। हमने इस पूरे क्वेश्चन के अंदर बाकी मैट्रिसेस चेक करनी है और कौन सी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारे पास 2/2 बनेगा। तो हम कहेंगे दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, इसलिए हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर व्यूअर्स हम बाकी मैट्रिक्स चेक करें, हमें ए के साथ बी दी गई है, बी है, डी है, सी है, एफ है, डिफरेंट मैट्रिक्स दी गई हैं। हमारे पास अगर हम ई मैट्रिक्स को चेक करें तो ई मैट्रिक्स की वैल्यूज हैं हमारे पास -1 0 1 एंड 2। अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हम चेक करें तो ऑर्डर ऑफ ई हमारे पास 2/2 है। तो कंडीशन हमारी फर्स्ट और एडिशन की कंडीशन हमारे पास सेम आ रही है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो हम ए और ई को ऐड कर सकते हैं। तो दीज आर कंफर्टेबल फॉर एडिशंस। ये दोनों मैट्रिसेस एडिशन के लिए कंफर्टेबल होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास एक बी मैट्रिक्स दी गई है जिसकी वैल्यूज हैं 3 एंड 1। इसका हम ऑर्डर अगर चेक करें तो दो रोज हैं और इसके अंदर एक कॉलम है, तो ऑर्डर ऑफ बी हमारे पास फाइंड होगा 2/1। इसी तरह एक और मैट्रिक्स हमारे पास डी दी गई है। अगर डी मैट्रिक्स को हम देखें तो उसके अंदर वैल्यूज हैं 2 + 1 एंड 3। सॉल्व करेंगे इसको तो वैल्यूज बनेगी 3 और 3। इसके अंदर भी हमारे पास दो रोज एंड एक कॉलम है, तो डी का ऑर्डर हमारे पास फाइंड होगा 2/1। ऑर्डर ऑफ 2, तो इसका भी ऑर्डर हमारा 2/1। अगर देखें तो बी और डी दोनों का ऑर्डर सेम है। अगर दोनों का ऑर्डर सेम होगा तो बी और डी दोनों हमारे एडिशन के लिए कंफर्टेबल होगी। तो यहाँ लिखेंगे बी एंड डी आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास दो मैट्रिक्स दी गई हैं सी एंड ई है, सी एंड एफ दिए गए हैं। अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को देखें तो इनका भी ऑर्डर हमारे पास सेम है, इसलिए हम सी और एफ को भी ऐड कर सकते हैं। उनके दरमियान में यही कंडीशन लाई करती है। जैसे सी हमारी दी गई है 1 0 2 -1 1 एंड -2 एंड एफ को देखें तो उसके अंदर भी वैल्यूज हमारे पास इसी तरह की हैं, ऑर्डर सेम है 3 2 1 + 1 -4 3 + 2 एंड 2 + 1। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास वैल्यूज बनेगी 3 2 2 -4 5 एंड 3। इसके अंदर भी हमारे पास 1 2 और 3 रोज हैं, 3 रोज हैं और हमारे पास इसके दो कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हमारे पास 3/2 फाइंड होगा। इसके अंदर देखें तो इसके अंदर भी रोज हमारे पास 3 है, तो 3/2
इसके कॉलम हमारे पास दो हैं 3/2, तो इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर हमारे पास सेम है, तो सी और एफ जो मैट्रिसेस हमें दी गई हैं वो दोनों एडिशन के लिए कंफर्टेबल होंगी। ये भी हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट करें जो फाइंड एडिटिव इनवर्स है। अब डिफरेंट क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, डिफरेंट मैट्रिसेस हैं, उसके अंदर हमने बताना है कि जो मैट्रिक्स दी गई है उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। व्यूअर्स आप जानते हैं एडिटिव और एडिटिव मतलब ऐड करना और इनवर्स का मतलब होता है उसका उलट। जो मैट्रिक्स दी जाएगी हम उसका उलट फाइंड करेंगे और उन दोनों का एडिटिव इनवर्स फाइंड हो जाएगा। अब जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दी गई है, उसके अंदर वैल्यूज हैं 2 4 -2 and 1। अभी बस इस ए का एडिटिव इनवर्स ऐसा होना चाहिए अगर हम उस ए के अंदर कोई और मैट्रिक्स ऐड करें तो वो हमारे पास वही ए वापस आना चाहिए। तो ए नहीं बल्कि उसके साथ हमें ओ यानी कि नल मैट्रिक्स बननी चाहिए, उसको हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। मतलब इसका उलट होना चाहिए, मतलब ए है तो हम इसकी जगह ए भी लिख सकते हैं कि ए के साथ एक -a होना चाहिए। जब सॉल्व करेंगे तो एडिटिव इनवर्स की कंडीशन होगी वो नल मैट्रिक्स बननी चाहिए। जब ए का हम नेगेटिव ए फाइंड करेंगे, माने नेगेटिव ऑफ ए फाइंड करेंगे तो हमारे पास बनेगा -2 माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लिकेशन होगी तो -a हमें फाइंड होगा -2 -4 2 एंड -1। तो a की एडिटिव इनवर्स हमारे पास ये फाइंड हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नल मैट्रिक्स फाइंड होती है, तो ये हमारे पास a का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। इसी तरह एक बी मैट्रिक्स हमें दी गई है, अगर हम बी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड करें, वैल्यूज हैं 1 0 -1 2 -1 and 3 -2 and 1। अभी वैसे बी मैट्रिक्स हमें दी गई है, अगर हम बी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड करेंगे तो हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैल्यूज है हमारे पास 1 0 -1 2 -1 and 3 -2 and 1। अगर हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे वैल्यूज हमारे पास बनेगी -1 0 +1 -2 +1 -3 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा और यहाँ -1 आ जाएगा। व्यूअर्स बी का एडिटिव इनवर्स हमारे पास ये वाली वैल्यू फाइंड होगी। जब हम बी के साथ इसका एडिटिव इनवर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास नल मैट्रिक्स फाइंड होगी, जो कि एडिटिव इनवर्स की कंडीशन है वैसे हम होल्ड किया जा सकता है। हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स है, हमें एक सी मैट्रिक्स दी गई है, सी की वैल्यूज हैं 4 and -2। अभी बस हम सी का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना चाहें हम इसको एक माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैल्यूज हैं 4 and 2, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होंगी तो वैल्यूज में बनेगा -4 and हमारे पास यहाँ -2 है, ये +2 हो जाएगा। अभी बस ये वो एडिटिव इनवर्स सी का एडिटिव इनवर्स -c ये फाइंड होगा। अगर हम इसके साथ ऐड करेंगे -c को तो एडिटिव इनवर्स की जो कंडीशन है नल मैट्रिक्स वाली वो इसे होल्ड करेगी और हमारे पास ये c का एडिटिव इनवर्स हम -c फाइंड करेंगे। इसमें भी हमारे पास दो मैट्रिक्स और इजाफी दी गई हैं, इसमें एक हमारे पास डी मैट्रिक्स दी गई है। अगर इसमें वैल्यूज हैं 1 0 -3 -2 2 and 1। बिकॉज़ हमने d का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 0 -3 -2 2 and 1। माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यूज बनेगी -1 0 +3 +2 -2 and -1। व्यूअर्स ये हमारे पास d का एक एडिटिव इनवर्स होगा। अगर हम इसको d को इसके साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वह नल मैट्रिक्स बनेगी। व्यूअर्स ये हमारे पास d का एडिटिव इनवर्स होगा। इसमें दो मैट्रिक्स नेक्स्ट है हमारे पास E and F। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं कंप्लीट। एक E मैट्रिक्स हमें दी गई है 1 0 0 1, तो हम इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वैल्यूज बनेगी 1 0 0 1। तो अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा, वैल्यूज बनेगी -1 0 0 एंड -1। व्यूअर्स ये E का एडिटिव इनवर्स हमारे पास फाइंड हो जाएगा, जो कि अगर हम इसको सॉल्व करें E को इस -E के साथ तो बनने वाली वैल्यू हमारे पास एक नल मैट्रिक्स बनेगी। इसी तरह F मैट्रिक्स हमें दी गई है, इसकी वैल्यूज हैं √3 1 -1 एंड √2। तो इसका नेगेटिव f फाइंड करना चाहें तो माइनस इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 -1
1 एंड √2 हमारे पास आ जाएगा। फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, तो माइनस √3 -1 यहाँ +1 हो जाएगा एंड माइनस √2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास व्यूअर्स f का एडिटिव इनवर्स फाइंड हो जाएगा, जो कि f × -1 है। अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक हमारे पास नल मैट्रिक्स O फाइंड होगी। जी व्यूअर्स, ये थे हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 के 2 क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने कंफर्टेबल की एडिशन की कंफर्टेबल के बारे से क्वेश्चन किए हैं, और बाकी हमारे पास नेक्स्ट एडिटिव इनवर्स के बारे से क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियोस का व्यू, लाइक और शेयर कर रहे होंगे, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।